अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पढ़ाई में एकाग्रता, लक्ष्य में दृढ़ता, काम में निरंतरता लाने की युक्तियाँ बताइए। थोड़ा सा काम करके पढ़ के थकान क्यों होता है? पढ़ने में रुचि कैसे बढ़ाए? उत्तर है, आपके एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो, पहले तो ये जो हमारा मन है उसके बारे में आपको अच्छी रीति समझना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता और सबकॉन्शियस माइंड कैसे करता, वो आप यूट्यूब पर पहले सुनो। हमने वो मन के प्रकार के डिवीज़न में सब रखा है। और हेल्थ एंड माइंड के भी टॉपिक सुनो, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता है क्या और क्यों योग की पहली अवस्था जरूरी है। ये जितनी पक्की होगी, दिनचर्या मनचर्या जितना पक्का होगा, उतनी ये सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो एकाग्रता नहीं रहने का कारण, जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है वह चीज़ जल्दी याद रहती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय खुला होता है और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। इसका मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा, काम में रुचि नहीं लगती या थकान लगता है, उसका कारण एक ही है, हमारी आत्मा की शक्ति एक एक संकल्प से ट्रेन होती है, माना यूज होती है, और ये नई प्रोड्यूस भी करती है। इसीलिए जब हम व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार सोचते ही रहते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति जरूरत से ज़्यादा यूज तो होती है, लेकिन जो नई बनती है वो नेगेटिव कई गुना बनती है। उसका चार्ट मैंने हेल्थ एंड माइंड टॉपिक में बताया है कि हाथ से काम करने से एक ही यूनिट यूज होता है, पग से चलने से 2 यूनिट होता है। ये सब चार्ट बताया है, वो अच्छी रीति समझो कि ये कैसे हमारे अंदर सारी सिस्टम काम करती है। जब तक हम बातों को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस संस्कार को न तो परिवर्तन कर सकेंगे, न हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी। सब कुछ अच्छी रीति समझेंगे तभी बढ़ेगा। तो काम करने में रुचि या थकान लगने का कारण एक ही है, आत्मा की शक्ति यूज ज़्यादा होती है, बढ़ती कम है, और इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। तो ये हमारे अंदर जैसे जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, हमारे साते चक्र के लेयर्स बदलेंगे, तब हमारे अंदर ज्ञान समझ में आएगा और हमारा योग लगेगा। जब योग लगता है तो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, और साथ साथ हमारी सारी सिस्टम रिसेट होना शुरू हो जाती है।
और ये दिनचर्या मनचर्या पहली, ये बहुत जरूरी है चीज, क्योंकि इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, तभी हमारी स्लीप साइकिल रिसेट होती है। और इससे हमारी जो डेल्टा निंद्रा है वो नेचुरल बैटरी चार्जर है, आत्मा रूपी बैटरी चार्जर है, तो वो भी काम करना शुरू हो जाएगा। अभी सबकी यही प्रॉब्लम है, इसीलिए परमात्मा शिव को आना पड़ता है और ये मैनुअल बैटरी चार्जर देना पड़ता है, माना सिखाना पड़ता है कि कैसे हम मेरे से ये शक्ति खींचो और आपके सिस्टम को रिसेट करो। और जब ये करते करते उसकी बताई हुई विधि पर चलेंगे तभी ये रिसेट होगी और दोनों तरफ से हमारी बैटरी चार्ज होगी, डेल्टा निंद्रा में और मेडिटेशन द्वारा। तो हमारी कुंडलिनी पहले मूलाधार से उठकर ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मूलाधार ही ये सभी चीजों का कारण है। माना जब हमारी शक्ति एकदम कम हो जाती है, कुंडलिनी मूलाधार में जाती है, तब हमारी आलस्य, अलबेलापन, थकान, भोग, विलास, ये सब होता है, जो आज दुनिया में सबके प्रॉब्लम यही है। और इससे ही टेंशन से, डिप्रेशन से, पागलपन हो जाते हैं। तो ये विधि अपनाओ। आई थिंक आपने पहले भी 2-3 बार यही प्रश्न पूछ किया। प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा, हमने जो बताया वो करना शुरू करो। और पहले पहले आपको रुचि भी नहीं बढ़ेगी इस बातों में, क्योंकि हमारा मन का सॉफ्टवेयर जो इतने जन्मों से बन गया है और इस जन्म में भी पक्का हो गया है, तो जब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे तब तक रुचि भी नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें बाय फोर्स पहले करना पड़ेगा। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी उसको 3 बार फिक्स करो, मैं करके ही रहूंगी, मैं करके ही रहूंगी, ऐसा सोच के बाय फोर्स मन और बुद्धि को बिठाने का प्रयत्न करना है। और ऐसे करते करते जब योग की पहली अवस्था की सभी बातें आप करेंगे, तब ये सब जो भी बातें आपने पूछी सब नेचुरल हो जाएगी और पढ़ने में रुचि भी बढ़ जाएगी, तो और लक्ष्य में दृढ़ता भी आ जाएगी। तो ये मुख्य चीज ही है, अंदर की सूक्ष्म एनर्जी जो आत्मा से ही मिलती है, और सूक्ष्म से ही स्थूल में आएंगे, स्थूल से सूक्ष्म में नहीं जा सकते। लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो यूट्यूब पर हमने स्टूडेंटों के लिए कई दुनियावी चीजें भी बताई है और मेडिटेशन कैसे करके पढ़ना है ये भी बताया है। ये सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचो कि इसमें टाइम बिगड़ता है, नहीं। अगर आप विधि से करेंगे तो आधा घंटा या घंटा सुबह में पढ़ेंगे, दिन में 8 घंटा भी पढ़ेंगे तो भी जितना फायदा नहीं होगा उतना वो विधि से किया हुआ फायदा होगा। तो ये सब करना पड़ेगा, ये समय वेस्ट नहीं है, ये समय को सफल करने की विधि है। तो रुचि तभी बढ़ती है जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। और आजकल इस मीडिया का जमाना हो गया है, तो हमारी रुचि, इंटरेस्ट ही बढ़ गया है। सॉरी, उस बातों में, दुनियावी चीजों में इंटरेस्ट चला गया है, तो इसीलिए याद नहीं रहता। तो इस बातों को जितना आप समझेंगे उतना आपको फायदा होगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे लुकोरिया और कुछ दिनों से कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है, क्या आपके पास उसके नुस्खे हैं? उत्तर है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में हमने हेल्थ टिप्स रखी है और यूट्यूब पर जो प्ले लिस्ट है उसमें स्पेशल ग्रुप बनाकर भी रखा है,
हेल्थ टिप्स एंड कमेंट्री, उसमें जाएंगे तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन का और सब नुस्खे मिलेंगे। बहुत तरीके से हमने समझाया है। दूसरा, अभी वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे 2, 3 और 4 जनवरी से ये 3 दिन हमारे हेल्थ के लिए स्पेशल प्रोग्राम जूम का रख रहे हैं। तो वो लिंक आएगी तब मैं भेजूंगी, लेकिन याद रखना इंडिया टाइम 9 से 10 है। उसमें बहुत डिटेल में और इजी रीति से बीमारियों का कारण और उसके घर की दवाइयों से कैसे निवारण करें, जो भी अटेंड करना, तो आमने सामने ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी आप वो उसमें जाओ और उसको उसको अच्छी रीति समझकर अपना सकते हैं। दूसरा, अभी हमने जो 3 दिन का सेमिनार कराया लास्ट वीक, वो भी यूट्यूब पर रखे हैं। उसमें भी हमने बताया है बेकिंग सोडा का वगैरह, वो भी करना शुरू करो। ओम शांति।